अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जो है वो इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के घर से गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस पर बड़ा शदीद रिएक्शन दिया और मरियम नवाज़ ने कहा कि बयानबाजी से जो है वो इस बार काम नहीं चलेगा और सख्त रद्द अमल जो है वो दिया जाएगा। इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और डॉन अखबार के चीफ रिपोर्टर आमिर वसीम हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, ये क्या बयानबाजी के से काम नहीं चलेगा तो सख्त रद्द अमल क्या हो सकता है? क्या मुल्क वो जो है वो पहिया जाम कर देंगे या शटर डाउन कर देंगे? क्या हो सकता है? देखें, मैं नहीं समझता कि सिर्फ ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पे इतना एक्सट्रीम स्टेप फिलहाल ये लेंगे। पहिया जाम और शटर डाउन का तो इन्होंने पहले भी कहा था, पीडीएम की तहरीक के हवाले से भी इन्होंने कहा था हम कॉल देंगे और सबको इंतज़ार था कि शायद ये लाहौर का जो जलसा है इनका 13 दिसंबर को जो हुआ था उसमें शायद ये कोई तारीख देंगे, लेकिन हमने देखा कि उसमें भी इन्होंने कोई तारीख नहीं दी। तो मैं नहीं समझता कि ख्वाजा आसिफ के इशू पर ही इतनी बड़ी कॉल कोई दे सकते हैं। छोटे मोटे मुजाहरे शायद ये कर लें। असल में कल इनका अपना एक कन्वेंशन है यहाँ पे, क्योंकि फाउंडिंग डे है इनका मुस्लिम लीग का, योम तासीस। जी, योम तासीस है। तो उसी हवाले से ये इजलास भी हो रहा था इनके कल के हवाले से, और मरियम ने कल वहाँ पे तकरीर भी करनी है। तो हमें तो ये मालूम था कि वहाँ पे इजलास हो रहा है और 4-5 लोग ही, कोई ज़्यादा लोग भी नहीं है। तो जिसके बाद ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया है। बात यह है कि ये PMLN या अपोजिशन कुछ करे या ना करे, इस तरह की हरकतें हुकूमतों के खिलाफ जाती हैं। ये हुकूमत को खुद मुझे नहीं समझ आता कि आज तक हम तो इतने अरसे से आप भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ, इस तरह के हमने इतने वाक़यात देखे हैं नैब की तरफ से इस तरह की गिरफ्तारी करना, लेकिन इससे हमेशा फ़ायदा जो है वो अपोजिशन नहीं उठाया। अल्टीमेटली जो फ़ायदा होगा वो अपोजिशन को, हुकूमत को इस किस्म की हरकतों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जिस चार्ज पर उठाया, अगर यही है, अभी तक और नैब की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा, वो कहते हैं तो ये कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जिस पर आप इस तरह से इस तरीके से गिरफ्तारी करें कि रात के टाइम पे जाके किसी को उठा लें। और ये तो मतलब कोई ऐसा चार्ज तो नहीं है ना कि जिस पे आप, ये तो केस पता नहीं कब से इनके ऊपर चल रहा है। तो आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इनको इस तरीके से रात के टाइम में गिरफ्तार किया गया है? तो आई डोंट नो कौन हुकूमत को मशवरे देता है इस तरह के करने के, और हर हुकूमत को देता है। हमने तो ये देखा है कि हर हुकूमत ने इस किस्म की हरकतें की हैं कि जो जाहिर है कि हुकूमत के ही खिलाफ नहीं है बाद में। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि उनको ऑप्शन दिया गया था कि जी नवाज शरीफ को छोड़ दें, तो इन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो शायद ये JUIK में जिस तरह एक फैक्शन जो है वो वहाँ पर बन गया, तो क्या हुकूमत ये तो नहीं चाह रही थी कि ख्वाजा आसिफ जो है ये भी कोई मौलाना शरानी की टाइप की अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मरियम साहिबा ने ये बात कही है कि जी ख्वाजा आसिफ ने खुद उनसे ये बात कही। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि ख्वाजा आसिफ ने उनको ये बताया कि उनको इस तरीके से कहा गया कि नवाज शरीफ के बयानी को छोड़ दें तो हम आपके केसेस भी ख़त्म कर देंगे 15 दिन में। तो ये कोई नई बात नहीं है, मतलब कोई डिस्क्लोजर नहीं है, ये चीज़ें पहले होती रही। और ये जो JUIF में हुआ है सबको मालूम है कि कहाँ से हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो ये पार्टियों को तोड़ना, नए फैक्शंस बनाना और इस तरह के लोगों को सामने ही होता रहा। लेकिन और ख्वाजा आसिफ जितने अरसे से इस पार्टी के अंदर है, आपको याद है मुशर्रफ दौर में भी तो ये कोशिश हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। जब PMLQ बना है और यहाँ पर उनकी हुकूमत बनी है, तो क्या उस वक्त नहीं कोशिश हुई होगी? मेरे ख्याल से तो उस वक्त भी हुई होगी। और अगर ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त नहीं टूटे, उस वक्त उन्होंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो आई डोंट नो कि इस दफ़ा कैसे उनको इस बात की तवक्को होगी कि ख्वाजा आसिफ शायद इस दफ़ा मान जाएंगे। तो ख्वाजा आसिफ का जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो इस किस्म के उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जो भी ताकतें समझती हैं कि ख्वाजा आसिफ से ये काम करवा लेंगे, तो वो मेरा ख्याल मुश्किल काम है। लेकिन हमें सब ये भी देखें कि गुज़िश्ता 2.5-3 साल में जब से ये पॉलिटिकल जो है वो अरेस्ट होने शुरू हुए, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, मरियम नवाज़ जो है वो गिरफ्तार हुई, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए और आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए, फरियाल कालपुर गिरफ्तार हुई, मिफ्ता इस्माइल भी गिरफ्तार हुए, ख्वाजा साद रफ़ी काफ़ी अरसा जेल में रहे। ख्वाजा आसिफ जो है वो कभी नहीं गिरफ्तार हुए, ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनको गिरफ्तार किया गया। तो क्या मतलब इमरान खान साहब ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्होंने जब इलेक्शन हार रहे थे तो इन्होंने फ़ोन करके कहा कि जनरल साहब मैं तो इलेक्शन हार रहा हूँ। तो इनके इतने मतलब कोई असर और रसूख भी होंगे, क्योंकि ये आपको याद होगा डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा बहाल हुए। देखिए, बिल्कुल होंगे। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, और इस पोजीशन पे जो लोग रहते हैं, आपको मालूम है कि इस पोजीशन पे हर आदमी नहीं इस तरीके से पहुंच सकता। उनकी अप्रूवल चाहिए होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, सारी होती है, तो उनकी होंगी। और जहाँ तक आपने इतनी लंबी लिस्ट बताई है,
अब ये सारे जिन जिनको गिरफ्तार किया था, राना सनाउल्लाह का भी नाम इसमें शामिल कर लें, हनीफ अब्बासी का नाम भी शामिल कर लें। हाँ, तो हमजा शहबाज तो खैर अभी भी बिहाइंड द बार्स है, खुर्शीद शाह भी इस वक्त जेल में है, लेकिन इसके अलावा मेजॉरिटी तो आप देख लो सब बाहर है। शाहिद खाकान अब्बासी तो कल परसों अमेरिका भी चले गए, नवाज शरीफ साहब भी लंदन बैठे हैं। तो आखिर ये लोग जो गिरफ्तार हुए, आखिर अंजाम हुआ क्या? केस का नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। केस भी चल रहे हैं, लोग रिलीज भी हो गए, ख्वाजा आसिफ भी बेल हो जाएगी इनकी, कोई मैं नहीं समझता कि कोई। लेकिन जो नैब का केस उसमें कानून है, उसमें 90 दिन तो समझे आप बुक हो जाते हैं 90 दिन के लिए। 90 दिन ना सही तो कम से कम 2-3 महीने, तो जो इनकी लॉन्ग मार्च की कॉल है 31 जनवरी की डेडलाइन है, तो क्योंकि नैब के लॉ में ये बात है कि 90 दिन तक वो रिमांड ले सकते हैं, तो फिर अगर ख्वाजा आसिफ ना हुए तो फिर लॉन्ग मार्च की क्या पोजीशन होगी? मेरा ख्याल है कि एक शख्स के न होने से तो लॉन्ग मार्च पे असर नहीं होना चाहिए। 11 जमातें हैं, आप ये देखें ना, अगर 11 जमातों का लॉन्ग मार्च एक शख्स की गिरफ्तारी से अगर नहीं हो सकता तो फिर तो बड़े तशवीश की बात है कि अपोजिशन इतनी बड़ी तहरीक सिर्फ एक शख्स के कंधे पे चला रही है। ऐसा नहीं है। आप देखें शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है, शहबाज शरीफ तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी नहीं है काफ़ी अर्से से, लेकिन तहरीक चल रही है। पीडीएम की जो पूरा फर्स्ट फेज जो इनका था 5-7 जलसों का, उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतना तहरीक को फर्क पड़ना चाहिए अगर ये सीरियस हैं तहरीक में। अभी तक तो देखें, आज भी पीपल्स पार्टी की जो सीईसी कराची में चल रही है उसमें जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, तो पीपल्स पार्टी तो अभी मेरे ख्याल है रेजिग्नेशंस के हवाले से भी डिवाइडेड है, अपोजिशन पूरी डिवाइडेड है। तो ये बड़ी दूर की अभी बात है, मेरे ख्याल ये कहना बड़ा कबल अज़ वक्त होगा। लॉन्ग मार्च की पहले इन्हें डेट तो देने दें, कॉल तो देने दें, फिर हम कोई इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से मैं नहीं समझता कि इनके कोई लॉन्ग मार्च पे असर पड़ सकता है। ये चीज़ अगर हुकूमत के जहन में है तो बड़ी अजीब बात है, मेरा नहीं ख्याल। तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं कि लोगों की सिंपैथी जो है, या जो नून लीग का जो वर्कर है, क्या वो चार्ज होगा? और एक ऐसे मौके पे जब नून लीग जो है वो एक मोमेंटम बनाना चाह रही है, तो क्या ये दूसरी मतलब आप समझेंगे इसका एक एडवर्स इफेक्ट होगा गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल, देखिए चार्ज तो होगा और चार्ज तो है ऑलरेडी, लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि ये किस तरह इसको कैश कराते हैं या किस तरीके से उसको मोबिलाइज करते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं। अगर तो रिएक्शन उनका शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी इतने अरसे से गिरफ्तार है तो चार्ज तो उस वक्त भी थे वो तो। लेकिन अब ये कि ख्वाजा आसिफ की एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद क्या वो क्या रिएक्ट करते हैं, मैं नहीं समझता कि उनका कोई खास रिएक्शन इस पर इतना ज़्यादा सीवियर होगा। हाँ, मरियम नवाज को अगर गिरफ्तार किया जाता है इस स्टेज पे तो फिर शायद हम कोई एडवर्स रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन ये जो लीडर्स हैं, ख्वाजा आसिफ हो गए या और अगर कोई इसी तरह ये 1-2 दिन में कोई और उठाते हैं तो मैं नहीं समझता कि उस पर कितना इमीडिएट रिएक्शन आएगा। हो सकता है सियालकोट वगैरह में कोई ये लोग कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर लें, लेकिन नेशनल लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई रिएक्शन इमीडिएट आएगा। जी, बहुत शुक्रिया आमिर वसीम साहब। आमिर वसीम साहब ने बड़ा एक मुतवाज़न एक राय दी और बैलेंस तरीके से ये बताया कि ख्वाजा आसिफ जो है इनकी गिरफ्तारी से शायद अपोजिशन को इतना डैमेज ना हो, लेकिन हुकूमत जो है वो इससे हुकूमत के लिए ये शायद ये एक नेक शगुन या एक अच्छी बात नहीं है। और इनके ख्याल के मुताबिक ये शायद किसी ने गलत राय दी जिसकी बिना पर उनको वो जो है वो उठाया गया। ताहम इनका ये भी कहना है कि ख्वाजा आसिफ जो है अगर इनकी गिरफ्तारी, क्योंकि नैब के लॉ में मौजूद है कि 90 दिन का रिमांड जो है वो लिया जा सकता है, यानी कि 90 दिन उनको कस्टडी में, नैब की कस्टडी में रखा जा सकता है और उनको बेल उस वक्त तक वो अप्लाई नहीं कर सकते जब तक उनका फिजिकल रिमांड चल रहा हो। तो अगर इनको रखा गया 30 दिन से ज़्यादा, क्योंकि 31 जनवरी की डेडलाइन है, और अगर ये 31 जनवरी को ना आए और लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो फिर भी इनके ना होने से, क्योंकि शहबाज शरीफ भी इस वक्त जो है वो जेल में है, हमजा शहबाज भी जेल में है, तो इनके ना आने से भी कोई इतना ख़ास तहरीक पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 11 जमातों की तहरीक है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।